नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। एक बार फिर से आपका स्वागत एफई की इस पाठशाला में। फ्रेंड्स, एजुकेशन ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपका। एक रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर विश्व गुरु भारत की तरफ से कि साहब सिक्कों पर सवाल बनाएं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। हो सकता है कि इस बार आपको वो सवाल मिले जो आपको पहले से आते हों, बट इंपॉर्टेंट होते हुए और एक टाइप को कवर करते हुए मैंने इन सवालों को बनाया है। और इसके मैं आपको दो पीडीएफ भी अवेलेबल करा पाऊंगा, और जिसमें से एक होगा जिसके अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट ये इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा जिसके अंदर सवाल करे हुए मिलेंगे, और एक पीडीएफ और होगा जिसमें आपको ब्लैंक मिलेगा। इट मीन्स आप दोनों का प्रिंट आउट लेकर जो ब्लैंक होगा, इट मीन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल होंगे, जिसमें समझाया गया नहीं होगा, जो फ्रेश होगा, उसकी हेल्प से आप सवालों को दोबारा से कर पाएंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आगे की वीडियो में भी मैं ऐसा कर सकूं। तो चलते हैं आज की इस पाठशाला की ओर। तो पहला सवाल है, आप सवाल पढ़ेंगे और पाउस लगा लेंगे और प्रयास करेंगे स्वयं करने का। अगर आपसे सवाल हो जाता है दैट्स अ गुड थिंग, बाद में आंसर को मैच कर लेंगे। मैच करता है तो आगे चलना है, अदरवाइज आपको सवाल को देखना है करते हुए, और सेम ऐसे आपको आगे कंटिन्यू सवालों में करना होगा इस वीडियो में। तो सवाल ये है पहला, एक बैग में 130 रुपए की राशि है। बैग में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, और इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है 1:2:4। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो सवाल बेहद आसान है। तो आपको रुपए बता रहा है, टोटल आपको 130 रुपए, और जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, एक है 5 रुपए, एक है 2 रुपए, और एक है आपका 1 रुपए। 3 आपको रुपए दिए गए यहां पर। और जो नंबर्स ऑफ कॉइन है, जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात, वो आपको दे रहा है 1, 2, 4। इट मीन्स 1, 2 और 4। इट मीन्स 5 के जो सिक्के वो 1 हैं, 2 के सिक्के हैं वो 2 हैं, और 1 के सिक्के कितने हैं, 4। रेशो आपको दे रहा है। तो इट मीन्स क्या, मैं यहां से टोटल अमाउंट निकालता हूं, टोटल अमाउंट, कुल रुपए। भाई अनुपात में दिया तो कोई बात नहीं, भाई 5 रुपए के सिक्के कितने, 1, तो टोटल रुपए कितने होंगे, 5 कम 5। अच्छा, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 हैं, तो 2 दूनी 4, 4 रुपए हो गए 2 रुपए के, एक रेशो के हिसाब से। अच्छा, 1 रुपए के जो सिक्के वो कितने हैं, 4, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात 4 दिया था, 1 चौके 4। तो इस तरीके से 5, 4, 9, 4, 13 टोटल जो रुपीस निकल के आते हैं, मेरे हिसाब से निकल के आते हैं टोटल रुपीस मेरे हिसाब से निकल के आते हैं 13 रुपए। ध्यान दीजिएगा 13, और उसके हिसाब से गिवन है 130। तो 130 को मैं 13 से भाग करूंगा तो 13 धाम होते हैं 130। 10 इज ए मीन वैल्यू। जो मेरी वीडियो देखते हैं समझते होंगे मीन वैल्यू क्या होती है। 10 की मैं गुणा, अब वो कहता है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना था वो आपको ध्यान देना है। वो था आपका 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2 और 4, ये था सिक्कों की संख्या का अनुपात। जो मेन वैल्यू मैंने निकाली वो निकाली मैंने आपकी 10। ठीक है, तो इस 10 की गुणा यहाँ पे कर देंगे, 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 10 चौके 40। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आ गया, वो आ गया आपका 10। सेम ऐसे 2 का 20 और 1 की सिक्कों की संख्या जो कितनी, 40। तो 10, 20, 40 होंगे इसके उत्तर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, एक बैग में 390 रुपए की राशि है। ठीक है जी, जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वही वाली बात, भैया 5 रुपए हैं, ठीक है, और आपका 2 रुपए है और 1 रुपए है। ठीक है, 2 रुपए और ये आपका 1 रुपए है। अच्छा, इस बार क्या कहता है, सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा है। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 2 रुपए की सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। मैंने आपको बताया था कंबाइंड रेशो में निकालने का तरीका, फिर भी मैं आपको एक बार दोहराता हूँ। एक छोटी सी बात, अगर ए बराबर है 3/2 बी के, समझिएगा, तो ए का मतलब क्या हो गया 3 और बी का मतलब हो गया 2। ये बात हमें समझ में आती है। तो अब चलते हैं, कहता है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए, नंबर, मैं संख्या की बात कर रहा हूं, यहां पर जो भी चीज चल रही है उस संख्या को लेकर चल रही है। तो 5 रुपए के जो सिक्के हैं, ठीक है, इनकी जो संख्या है वो है आपका 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2। तो यहां पे लिखता हूं 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, इसका कितना है जी, वो है आपका 3/2 गुना। भाई 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3/2। तो यहाँ पर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आ गया, वो आ गया 3, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आ गया, 2। ये मैं आपको इसके माध्यम से बता चुका हूँ। तो 5 के नीचे मैंने लिख दिया कितना, 3, और 1 मिनट, 5 के आगे लिख दिया मैंने 3, बिल्कुल ठीक है, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के नीचे लिख दिया मैंने 2। तो यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, अब आगे भी एक बात कहता है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। भाई जो 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के
वो 1 रुपए के सिक्के का कितना है, 1 के सिक्के का कितना है जी, 4 गुना। तो सही बात है भैया, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो जाएगा आपका भाई 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का उत्तर कितना होगा, ये होगा आपका 4, ठीक है। और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या होगा, 1, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके लिए लिखना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका आराम से कितना आ गया, 4, और यहाँ पे आ गया आपका 1। तो मैंने आपको कंबाइंड रेशो निकालने सिखाया था, यहाँ 2 तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 4 है तो फिर यहाँ 4 लिख दीजिएगा। तो 3 चौके 12, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। तो ये हो गया आपका 12, 8 और 2। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। 12, 8, 2। आप इसको काट दीजिए, अगर करता है तो मैं काट देता हूँ यहाँ पर इसको। तो काट के 2 छिंग 12, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब आपको ध्यान देना है कि ये निकला क्या है भाई मित्रों, ये आपको रेशो दे रहा था, अगर आपको याद है सब कुछ रेशो में दे रहा है। मैंने कंबाइंड रेशो करके क्या निकाला है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहा था। यहाँ पर आया क्या कुल मिला के, ये आपका नंबर ऑफ कॉइन्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्या निकल के आया, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशो वो 6, 4, 1 निकल के आया है। अच्छा, अब आप समझना 5 रुपए के जो सिक्के हैं, जो कॉइन का अनुपात है वो 6 है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 4 और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी 1। तो इस तरीके से मैं टोटल रुपीस निकालता हूँ, ठीक पहले वाले सवाल की तरह। तो टोटल रुपीस में निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 6 के 30, भाई 5 रुपए के 6 कॉइन हो गए, 2 रुपए के 4 कॉइन यानी कि 8 रुपए हो गए, और 1 रुपए का 1 कॉइन यानी कि 1 रुपए। तो 30, 8, 38 और 1 39 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं मेरे हिसाब से, 39 रुपए, ठीक है। और उसके हिसाब से रुपए आपको दे रहा है कितने, वो आपको दे रहा है 390 रुपए। तो 390 को मैं अपने 39 से भाग कर दूंगा, तो इस तरीके से 10 निकलता है। 10 इज ए मेन वैल्यू, जैसा कि हम हर बार निकालते हैं, 10 इज ए मेन वैल्यू। अब इस 10 की आपको गुणा करनी है रेशो में, ठीक है। अब डिपेंड करता है पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो आप इस तरीके से वहाँ गुणा करके आराम से निकाल पाएंगे। तो अब आप सोचिए क्या होता है इसका उत्तर, अगर आप रेशो पे नज़र डालें तो जो हमने नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशो निकाला था वो हमने निकाला था, यहाँ पे ध्यान दें तो इट वाज 6, 4, 1, इट वाज 6, 4, 1, ठीक है। तो ये पूछ क्या रही है, ये 5 के सिक्के थे, ये थे 2 के सिक्के और ये था आपका 1 का सिक्का। तो कहते हैं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है। तो 10 मेन वैल्यू 10 की अगर मैं 6 में गुणा करता हूँ तो 10 6 60, 60 होगा आपका उत्तर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, एक बैग में 55 रुपए की राशि है जो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो चलते हैं, इसी सवाल है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 रुपये 50 पैसे और ये आपका 25 पैसे। सवाल जब पैसे में आता होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये वाले सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और अब आपको दे रहा है इनकी संख्या का अनुपात, इट मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स आपको दे रहा है। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या दे रहा है आपको, वो दे रहा है 1 2 3। इसका मतलब ये है 1, ये है 2 और ये 3। अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो रुपए टोटल कितने हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे टोटल 1 रुपये। और 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो ये बन जाएंगे 1 रुपये। बट 25 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो ये बन जाएंगे 75 पैसे। 75 पैसे को मैं बोलता हूँ 3/4। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि काटने में ईजी हो जाए। यहाँ पे इन सबको जोड़ देंगे आप, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये देखो ये रेशो में था, ये भी मैं रेशो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बट इस रेशो में ऐसा नहीं करना है आपको कि भी आप 4 से गुणा कर दो इस 4 को निकालने के लिए। आप सिंपल सा आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि ये कॉइन आप एक तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं, टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि बाद में उस रेशो को निकाल के आपको नंबर ऑफ कॉइन्स में गुणा करनी है। इट मीन्स आप 4 से इस रेशो में गुणा नहीं करेंगे 4 को हटाने के लिए, जस्ट यू हैव टू ऐड ओनली, जोड़ना है। तो 4 4 8, 8 और 3 11, 11/4 आ जाएगा इन सबको जोड़ के। तो मेरे हिसाब से 11/4 एलसीएम ले लेंगे तो भी आराम से कर पाएंगे। 11/4 भाई मेरे हिसाब से 11/4, और उसके हिसाब से कितना है 55 कह रहे हैं। एक बैग में 55 रुपये की राशि, उसके हिसाब से 55 रुपये, मेरे हिसाब से 11/4। तो मैं भाग कर दूंगा 11/4 को, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। 11 पंचे 55 और 5 चौके 20, तो 20 इज ए मेन वैल्यू। वंस अगेन इस 20 की गुणा मैं करूंगा सिक्कों के अनुपात में, तो आराम से निकाल पाऊंगा। सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये था नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 20 से कम 20, 20 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है, और 20 दूनी 40। तो पूछ क्या रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आंसर होगा आपका 2 में गुणा करके 40 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये होगा आपका चौथा सवाल। तो एक बैग में 52 सिक्के हैं जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में हैं, ठीक है, जिनके मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या याद करो। भाई अब तक आपने जो सवाल किए हैं उन सवालों में एक बात ये थी कि आपको दे क्या रहा था, वो आपको दे रहा था राशि। स्टार्टिंग में आपको रुपए दे रहा था, ठीक है। दो ही टाइप बनती है दोस्तों, इन 3 सवालों में उस टाइप को आपने कवर कर लिया है। और अब इस पे ध्यान देना आपको। अब आपको मूल्य ना देने की जगह आपको दे रहा है वो सिक्के, ठीक है। कहता है जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में है, ठीक है जी। और इनके जो मूल्यों का अनुपात है वो है 3। इट मीन्स जो इस बार वो आपको अमाउंट का वैल्यू दे रहा है आपको, ठीक है। कितनी है वो है 3 रुपए, 2 रुपए और आपका 1 रुपए, ठीक है। ये आपका रेशो में है 5 रुपए। जिससे फेस वैल्यू वो होती है जो आपकी सिक्के के ऊपर दिख रही है। 5 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है, दैट इज ए फेस वैल्यू। ये अमाउंट है भैया, टोटल 3 रुपए हैं 5 के, 2 रुपए के सिक्के कितने रुपए, टोटल 2 रुपए हैं, बट इन रेशो, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपको देखना है ये है भाई, अगर 1 रुपए का एक सिक्का है, टोटल रुपए 1 हैं और अमाउंट है कितना है 1। भाई सिंपल सी बात है, टोटल रुपीज़ हैं 1 वाले सिक्के के, वो हैं टोटल रुपीज़ 1। तो सिक्के कितने होंगे 1। मैं टोटल अमाउंट को उसकी फीस वाले से भाग करता हूँ, 1 आ गया। सेम कहानी 2 को मैं 2 से भाग करूँगा, कितना आ जाएगा, ये भी आ गया आपका 1, दैट्स इजी। अच्छा भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए टोटल अमाउंट है 100 रुपये किसी राशि का, तो मैं अगर आपसे कहूँ बताओ भैया 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो आप क्या करोगे, 5 से 100 को भाग कर दोगे। कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ भैया। टोटल अमाउंट कितना है 3, जैसे वहाँ टोटल अमाउंट कितना 100, तो 5 के सिक्के कितने, 5 से भाग कर दी भैया। 5 रुपये के कितने हैं, टोटल अमाउंट कितना 3। भाई 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, आप किससे भाग कर दोगे 5 से, तो दैट इज 3/5। तो ऐसा करने से आपका निकल के क्या आया, आपका निकल के आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स है और आपको 52 सिक्के दे ही रहे, आप जोड़ दीजिए। अब आपको वही काम यहाँ भी करना है। अभी आपको गुणा नहीं करनी चाहिए, सॉरी, आपको 5 से गुणा नहीं करनी रेशो को ठीक करने के लिए। जब भी किसी और रेशो में यूज़ करना हो तो या यूज़ हो भी जाए, बट आप ध्यान रखो प्रॉब्लम क्या है भैया, ऐसे ही कर लीजिए इसको। तो मैं यहाँ जोड़ता हूँ, तो 5 5 10, 10 और 1 3 13, तो 13/5 हो जाएगा। जिसको इसमें भी दिक्कत है भैया, 3/5 प्लस 1 और प्लस 1 को जोड़ लीजिए, एलसीएम आ गया 5। 5 से भाग करोगे दैट इज 3, 1 से भाग करोगे, इसके बटे में 1 है ना, 1 से भाग करोगे 5, तो 5 एकम 5। सेम कहानी आगे, इससे भाग करोगे 5, 5 एकम 5, तो 5 5 10 13/5 आ जाएगा। 13/5 मेरे हिसाब से टोटल क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इस 13/5, उसके हिसाब से कितना है 52 है। तो 52 को मैं 13/5 से भाग करूँगा, 13 यहाँ होगा, 5 ऊपर पहुँच जाएगा। 13 चौके 52 होते हैं, 4 पंचे 20, तो 20 होगा आपका मेन वैल्यू, 20 से मेन वैल्यू। अब वो कहता है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या याद करो। भाई 5 रुपये के सिक्के कौन से थे, ये आपको देखना है। वो थे आपके 3/5। तो 3/5 से नंबर ऑफ कॉइन्स में जो रेशो निकाला था आपने ध्यान रखिएगा। और 20 जो मेन वैल्यू कितनी आपकी 20, तो 20 की मैं यहाँ गुणा कर दूंगा, तो 5 चौके 20, 4 थी 12, तो 12 होगा इसका उत्तर। यहाँ पे में भी आप 5 से गुणा करके उत्तर निकाल पाएँ, क्योंकि आप इसी रेशो में गुणा कर रहे हैं। बट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने रेशो में अगर हम इससे निकाल रहे हैं तो बट गुणा ऊपर वाले में कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आप 5 से गुणा करोगे तो भी काम चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा। दैट विल बी गुड कि इन टाइप के क्वेश्चन में आप करें ही ना ऐसा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बैग में 155 रुपये हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, ठीक है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2/3 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का 1/2 है। तो सिक्कों की संख्या चाहता है वो किसी एक पर्टिकुलर की। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर कंबाइंड रेशो निकाल दीजिए। तो कंबाइंड रेशो निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या कहता है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2/3 है। भाई 1 रुपये, बात हो रही है संख्या की, ध्यान देना, संख्या लिखूंगा नहीं मैं। 1 रुपये के सिक्के की बात हो रही है, 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। कितना है, वो है 2/3। अब आपको समझना है यहाँ पर है 2/3। इसका मतलब 1 रुपये के सिक्के की संख्या की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 2,
और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये है 1 रुपये, ये है 50 पैसे और ये है 25 पैसे। तो यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2, यहाँ लिख लिया मैंने 2। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3, तो इसके नीचे लिख दिया मैंने 3। कंबाइंड रेशियो निकालने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब कहता है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। भाई 25 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है वो 50 पैसे के सिक्कों का 1/2 है। तो 25 पैसे का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 1 और 50 पैसे का हो गया 2। तो 25 पैसे का हो गया 1 और 50 पैसे का हो गया 2। तो ठीक है, कंबाइंड रेशियो निकाल देते हैं। मैंने आपको बताया 3 यहाँ है तो यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 2 तो यहाँ 2 लिख लीजिए। कंबाइंड रेशियो जिसको ये निकालने में दिक्कत हो रही है वो मेरी पहले की पार्ट देख लें, जो अनुपातों समानुपात की है, पार्ट 1 देख ले तो क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा इसकी मैं इसमें गुणा कर देता हूँ, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो इससे मैंने अब तक निकाला क्या है, ये मैंने निकाला है आपका रेशो, और वो सिक्कों का रेशो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो मैंने निकाला है वो है आपका 4 6 3। तो डेट्स इजी। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये था आपका 1 रुपये, एक था आपका 50 पैसे और ये आपका 25 पैसे। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ कॉइन्स आए हैं, जो नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 4 6 और 3। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है, अगर 1 रुपये के सिक्के हैं 4 तो टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे भाई, ये देखना है। 4 रुपये हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। 1 रुपये के भैया 4 सिक्के हैं तो 4 रुपये हो गए। अच्छा 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे भाई? 3 रुपये हो जाएंगे। जिसको इसमें दिक्कत है भैया वो गुणा कर दीजिए। कैसे भाई? 6 सिक्के हैं, 50 पैसे का 1 है तो 50 पैसे को बोलते हैं 1/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मतलब गुणा हो रही है कुल मिला के। 3 सिक्के हैं, एक सिक्का 25 पैसे का, 25 पैसे को बोलते हैं 1/4। तो ये आपका आ गया टोटल अमाउंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 4 वैसे ही है, 2 3 6 और ये तो करता नहीं है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 3/4। ये टोटल निकल के क्या है मेरा, ये टोटल निकल के है अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट को मैं आपस में जोड़ देता हूँ मेन वैल्यू निकालने के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो 4 3 3/4 को जोड़ देते हैं हम लोग। तो 4 चौके 16, 4 3 12, 16 और 12 एलसीएम लेते हैं आराम से, दिक्कत हो आपको। 16 इसके बटे में 1, इसके बटे में 1 मान के, तो 1 चौके 4, 4 चौके 16, 4 3 12 और ये तो 4 है, ये तो आपका 3। तो इनको जोड़ता हूँ, 6 2 8 3 11, 11 का 1 हाथ से लगे 1 1 और 1 2 और 1 3, 31 बटे माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 16 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो 31/4 आया मेरे हिसाब से। क्या? दैट इज ए टोटल रुपीस मेरे हिसाब से 31/4। बट वहाँ पे आपको दे कितना रहा है वो, वहाँ पे आपको दे रहा है 55 रुपये, अगर आप ध्यान से देखें तो, सॉरी 155 रुपये। तो 155 उसके हिसाब से, और मेरे हिसाब से कितना है, मेरे हिसाब से 31/4। तो 31/4 ऊपर पहुँच जाएगा। मेन वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। 31 पंचे 155 और 5 चौके 20, तो 20 इज ए मेन वैल्यू, ये आपको ध्यान देखना है। अब इस 20 की गुणा करनी है आपको और उत्तर निकाल देना है। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो जो हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आया था दैट वाज 4 6 3, 4 6 3। वो कह रहा है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, यानी कि बात किसकी कर रहा है, वो 1 की बात कर रहा है ना। तो 4 6 3 है, तो 20 इज ए मेन वैल्यू। तो 20 चौके 80, 20 छक्के 120, 20 या 60। तो 20 चौके 80, 20 छक्के 120 और 20 या 60। बट पूछ किसके ले रहा है, दोबारा से बता रहा हूँ आपको, 1 रुपये के लिए पूछ रहा है। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या होगी आपकी 80। तो 80 विल बी आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।